एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जीएनएम लेटरल एंट्री के लिए। जीएनएम लेटरल एंट्री का एग्जाम 6 जून को होने वाला है, तो मैं आपके लिए 120 एमसीक्यूज लेके आया हूँ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो आपका जो पेपर मैंने एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी मैंने एनालाइज किए हैं, तो आपका पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट रहता है। तो मैंने उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन भी चूज़ किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सेक्शन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसका आंसर सेल हो गया। उसके बाद विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, तो हार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, उसको हम होमोस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, होमोस्टैसिस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, तो कौन सी साइट होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का जो प्राइमरी साइट रहता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद व्हाट इज द नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप ये सारे क्वेश्चन से एंड तक देख लेना, क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद विच वैल्यू प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम, उसको हम मिट्रल या बाइकास्पिड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऑडिटरी ऑसिकल नोन एज स्ट्रप इज द स्टेपीज। ठीक है, तो ऑडिटरी ऑसिकल यानी ईयर में हमारे पास ऑडिटरी ऑसिकल जो होता है उसको जिसको हम स्ट्रप भी बोलते हैं, वो कौन सा होता है, तो वो स्टेपीज होते हैं हमारे। ठीक, उसके बाद व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए टिपिकल रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है, वो 120 डेज होता है। उसके बाद विच एंजाइम स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्योंकि हम जब डाइजेशन पढ़ते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट, तो हम अगर सोचेंगे तो माउथ से डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है, सिल्वरी अमाइलेज से। ठीक है, सिल्वरी अमाइलेज से हमारा कार्बोहाइड्रेट से डाइजेशन होना स्टार्ट होते हैं माउथ से। ठीक, उसके बाद लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कहीं बच्चे लिवर लिख लेते हैं आंसर। ठीक है, इसमें आपको लिवर ऑप्शन भी होगा, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा लिवर नहीं है, लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लिवर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्क है दोनों में। ठीक, उसके बाद विच स्ट्रक्चर कनेक्टर मसल टू बोन्स, उसको हम टेंडन्स बोलते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, विच स्ट्रक्चर कनेक्टर मसल टू बोन्स और बोन्स टू बोन्स। ठीक है, बोन्स टू बोन्स, तो यहाँ पे मसल टू बोन्स और टेंडन्स कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बोन्स टू बोन्स हमारा लिगामेंट कनेक्ट करता है। ठीक है, लिगामेंट, ये याद रखना यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, उसका सेरेबेलम आंसर हो जाएगा। Why does the fertilization usually occur in the female reproductive system, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे एग्जैक्टली होती है, किस साइड में फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में भी हम एम्प्यूला में उसको ये एम्प्यूला में उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ कि एम्प्यूला में हमारा फर्टिलाइजेशन साइट होता है प्रॉपर। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। जो हमारे ब्लड में जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है 90% ऑलमोस्ट होता है, वो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। उसके बाद हाउ मेनी चैम्बर्स डज द हार्ट है, तो वो 4 चैम्बर्स हैं हमारे पास, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, विच गैस इज प्राइमरीली एक्सचेंजेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में कौन से गैसेस की एक्सचेंज होती है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन, इसमें कंफ्यूजन होता है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन, फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओके, अब हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन। तो हमारा प्राइमरी गोल जो होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का या CHN का, उसको वो होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, उसके बाद हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। उसके बाद बात करते हैं हम द रेशो ऑफ डेथ्स इन एन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इज कॉल्ड, इसको मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, यानी रेशो क्या होता है कि कितनी डेथ्स हुई, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। ठीक है, विच एजेंसी इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, तो उसका आंसर WHO हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसका फैमिली है।
बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी हेल्थ का आंसर फैमिली। 26 की बात करेंगे तो द स्टडी और द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेटस एपिडेमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। इन द कम्युनिटी ए कैरियर इज अ पर्सन हु हार्बोर्स ए पैथोजन विदाउट शोइंग सिम्टम्स, ठीक है। तो एक कम्युनिटी में हम कैरियर उस इंसान को बोलते हैं जिसके पास जिसके में पैथोजन तो होता है लेकिन वो कोई सिम्टम शो नहीं करता है, ठीक। उसके बाद यूनिसेफ मेनली फोकसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर्स। ये यूनिसेफ जो है वो मेनली जो बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है, चिल्ड्रन एंड मदर्स के लिए, ठीक है। व्हाट इज द व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फीमेल हेल्थ वर्कर एट द सब सेंटर, ठीक है। यानी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक फीमेल हेल्थ वर्कर की एक सब सेंटर में, तो वो होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है। विच वेक्टर ट्रांसमिटर्स मलेरिया, तो ये आपको याद होना चाहिए, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। द टर्म एंडेमिक रेफर्स टू, तो एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक होता है ए डिजीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया। अगर कोई स्पेसिफिक एरिया होगा उसमें कोई डिजीज प्रेजेंट होगी कंटिन्यूसली तो उसको हम एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। देखो यहाँ पे एंडेमिक और एपिडेमिक होते हैं दो वर्ड्स। एंडेमिक होता है अगर कोई डिजीज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, लेकिन उस एरिया के बाहर वो डिजीज़ नहीं है। लेकिन एपिडेमिक होता है यहाँ पे कि अगर वो डिजीज़ उस एरिया से ज़्यादा बाकी एरियाज़ में भी फैल जाए, ठीक है, एपिडेमिक। जैसे हमारा कोविड था, कोविड एपिडेमिक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, तो उसका बात होता है असेसमेंट, हम क्योंकि हम पेशेंट को पहले असेस करते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ टीम इज कोऑर्डिनेटेड केयर फॉर द पेशेंट एंड कम्युनिटी, ठीक। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसमें आपके ऑप्शन बहुत सारे दिए गए होंगे, तो यहाँ पे इसने सिंपल आंसर बताया डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ इज वन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ओके। उसके बाद ORS किस लिए यूज है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि अगर किसी को मेनली जब किसी को डायरिया हो जाता है तो उसको हम ORS बोलते हैं पीने को, क्योंकि उससे क्योंकि डायरिया से डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को, तो उसको हम ORS देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कितना क्या होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्यूबेशन पीरियड हम किसको बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड होता है टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी एक पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद जितना टाइम लगेगा जब वो सिम्टम शो करेगा उस दरमियान के टाइम को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं फैमिली हेल्थ फोल्डर, ठीक है। द टर्म पेंडेमिक मीन्स कि जो मैंने बोला था अभी ये एपिडेमिक और एंडेमिक जो था वहाँ पे, तो पेंडेमिक हम किसको बोलते हैं, एपिडेमिक अगर वर्ल्ड वाइड यानी जो स्पेसिफिक एरिया में नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में फैलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के क्वेश्चन यहाँ पे विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट TB और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो उसको हम BCG बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लेना। ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा वैक्सीन देते हैं बर्थ के टाइम। फिर होता है द कोल्ड चेन सिस्टम इज यूज्ड फॉर, कोल्ड चेन सिस्टम किस लिए यूज़ होता है, तो मेंटेनिंग वैक्सीन पोटेंसी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वॉज लॉन्चड इन विच ईयर, 2005। फिर PPI यानी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन टारगेट चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं 0 to 5 ईयर्स, यानी 0 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप को हम पल्स पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 45 की बात करते हैं तो द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI वाज रिमेन्ड इन इंडिया एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। जो EPI इसका नाम था उसको रिनेम किया गया था और नया नाम क्या रखा गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसके बाद विच क्वेश्चन नंबर 46 विच प्रोग्राम वाज लॉन्चड टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी इन इंडिया, ठीक है। उसका हम JSY यानी जनानी सुरक्षा योजना, ठीक है, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि हम रिड्यूस कर सकें मैटरनल और नियोनेटल मॉर्टेलिटी को, ठीक है। उसके हम बात करते हैं DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन किस लिए यूज़ होता है, DPT वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच 3 डिजीजेज, तो उसमें हमारे पास डिप्थेरिया होता है, पर्ट्यूसिस होता है और टेटनस होता है, ठीक है। उसके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 विच इज़ द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द मैस्टर्स वैक्सीन, ठीक है। मैस्टर्स वैक्सीन हम किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से देते हैं, तो इसलिए हम सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1987, ठीक। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन इज व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन, इट इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द रिकमेंड इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ टेटनस टॉक्साइड, ठीक है, तो वो 4 वीक्स होता है, ठीक है। यानी दो डोज जो हम PT के देते हैं उसका दरमियान का जो गैप होता है वो 4 वीक्स का रहता है, ठीक है। फिर RNTCP इज़ द नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज़, उसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये जो RNTCP है ये नेशनल प्रोग्राम किस लिए है, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए है ये प्रोग्राम, ठीक है। विटामिन A प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम प्रिवेंट्स विच कंडीशन, तो इससे हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस दूर हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की विच कलर बैग इज यूज फॉर इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट इन BMW मैनेजमेंट, तो उसमें हम रेड बैग यूज़ करते हैं।
फिर आता है टर्म आशा स्टैंड्स फॉर। तो आशा हम ऐसे भी बोलते हैं कि भाई आशा हेल्थ वर्कर है ना, तो एग्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट दैट्स नोन एज आशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, मिड डे मील प्रोग्राम इज प्राइमरीली एम्ड एट इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 57, टारगेट 0 to 1 इन लेप्रोसी रेफर्स टू, यानी जीरो डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, इसके लिए रेफर होता है, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे का किस डे पे सेलिब्रेट होता है, तो यहाँ पे लिखा गया अप्रैल 7, आपको याद रखना है ये डेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, द मेन एम ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज, वो होता है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द साइट ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इन इन्फेंट्स, ठीक है। तो वो होता है एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, यानी थाई पे हम वैक्सीनेशन देते हैं हेपेटाइटिस बी का इन्फेंट्स में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अब हमारे तीसरे सेक्शन की न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हाउ मेनी कैलोरीज आर प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ फैट कितने कैलोरी प्रोवाइड करता है, वो होता है 9 किलो कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, विटामिन सी से हमारा डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, उससे हमारे पास स्कर्वी हो जाता है उससे, ठीक है। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, वो तो हो गया आयरन, क्योंकि उसके पास आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन में हमारे पास वो 4 आयरन चेन्स होती हैं, ठीक है। प्रोटीन डिफिशिएंसी इन चिल्ड्रन कैन लेड टू, प्रोटीन डिफिशिएंसी से चिल्ड्रन में कौन सी चीज़ हो सकती है, उसको क्वेश्चन बेसिक हैं हम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज बाय द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट से हमारे पास कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है बॉडी में, जब विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो ऐसे कहा जाता है कि सुबह मॉर्निंग में आप धूप में रहिएगा कुछ टाइम, ठीक है, तो उससे हमारे पास विटामिन डी बनता है। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस इज सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ, यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो वो विटामिन ए हो गया। विच इज नोन एज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ट्रेस एलिमेंट, तो उसको हम आयोडीन एलिमेंट से हमारे पास गाइटर की प्रॉब्लम होती है अगर हमारे पास आयोडीन की डिफिशिएंसी हो। दो डिजीज मैं आपको बताऊंगा, गाइटर होता है अगर हमारे पास आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है गाउट। गाउट जो होता है गाउट हमारे पास होता हो जाता है जब हमारे पास यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाएंगे ना, हमारे बॉडी में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो उससे हमारे पास गाउट होता है, जॉइंट्स में वो प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विच फूड इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, तो एग, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें एग भी हो सकता, एक ऑप्शन होगा तो आप एग को आंसर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा गया है कि रिकेट्स इज अ बोन डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन ड्यू टू द लैक ऑफ, यानी रिकेट्स किस वजह से होता है, तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है। द एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट सॉल्टेबल विटामिन कैन लेड टू हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। उसके बाद विच न्यूट्रिएंट एड्स इन वोंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, तो उसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइटरी फाइबर्स प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। हम किसी को अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो ज़्यादा फाइबर ले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनीमिया इज मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया होता है आयरन की डिफिशिएंसी से, ठीक है। कैल्शियम इज वाइटल फॉर हेल्थ ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कैल्शियम से ये तो ऑब्वियस बात है कि ये बेसिक क्वेश्चन है कि जो हमारे बोन्स और टीथ होते हैं वो कैल्शियम की वजह से ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 77 की विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल, तो वो विटामिन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए को हम दूसरा नाम रेटिनॉल भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ टू फूड्स दैट वर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज, उसको हम एनरिचमेंट बोलते हैं, ठीक है। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, ये होता है विटामिन बी थ्री से, विटामिन बी थ्री को हम दूसरा नाइसिन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा मिनरल नेसेसरी होता है, तो वो है कैल्शियम। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 81 की बात की जाए तो ये हमारा नया पार्ट आ गया नर्सिंग आर्ट एंड फर्स्ट एड, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे यहाँ पे, तो द गोल्डन आवर इन फर्स्ट एड रेफर्स टू, फर्स्ट एड में हम गोल्डन आवर किस पीरियड को बोलते हैं, तो वो होता है द फर्स्ट आवर आफ्टर द ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी किसी बंदे को इंजरी हो गई, किसी पेशेंट को इंजरी हो गई तो उसका जो पहला फर्स्ट आवर जो होगा इंजरी के बाद उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं फर्स्ट एड में, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द ब्लीडिंग वाउंड, और अगर किसी को ब्लीडिंग वाउंड हुआ है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या हम उसको क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, तो हम डायरेक्टली अप्लाई प्रेशर करेंगे ताकि उसको ब्लीडिंग रुक जाए, उसको ब्लीडिंग ना, ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर द पेशेंट विद डिफिकल्टी ब्रीदिंग, और यानी अगर किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो उसकी बेस्ट पोजीशन कौन, किस पोजीशन में हम उसको रख सकते हैं, वो फॉलोअर्स पोजीशन होती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रेंज ऑफ फॉर एन एडल्ट पल्स रेट, वो हमने अभी बात की थी, नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है एडल्ट में 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। नंबर 85 होता है व्हाट डज द एक्रोनिम सीपीआर स्टैंड फॉर, यानी सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 की बात की जाएगी, तो द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट सबलिंगुअल मीन्स, यानी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़े होंगे तो उसमें सबलिंगुअल किसको बोलते हैं, तो सबलिंगुअल होता है अंडर द टंग, ठीक है। अगर हम कोई मेडिसिन या कोई ड्रग अगर हम टंग के नीचे रख देते हैं, टंग के नीचे, उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 की बात की जाए तो व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन फॉर अ पेशेंट इन शॉक, यानी अगर कोई पेशेंट शॉक में चला गया है उसके हम क्या प्रायोरिटी एक्शन लेते हैं। तो उसके हम पहले तो हम एलिवेट उसके लेग जो हम एलिवेट करते हैं और हम एयरवेज उसके चेक करते हैं ताकि उसको कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, ए हॉट वाटर बैग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉट वाटर बैग, इसको बोलते हैं हम लोकल ड्राई हीट एप्लीकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फिगर ऑफ 8 बैंडेज। तो इसका क्या पर्पस होता है फिगर ऑफ 8 बैंडेज का? टू सपोर्ट जॉइंट लाइक द एंकल और रिस्ट, यानी हम ये जॉइंट्स और रिस्ट में यूज़ करते हैं, मेनली जॉइंट्स में, ठीक है। ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी शुड बी मोर यूजिंग, यानी अगर हमारे पास कोई पेशेंट है जिसको स्पाइनल इंजरी हुई है तो उसको हम कैसे मूव करेंगे? तो उसका हम लॉग रोल टेक्निक की वजह से मूव करते हैं ताकि उसको और ज़्यादा इंजरी वर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। विच वाइटल साइन इज मेजर यूजिंग है स्फेग्नोमैनोमीटर, यानी इससे हम क्या वाइटल साइन चेक करते हैं, वो तो सबको पता है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, लेकिन ये आपका नाम पता होना चाहिए। इस apparatus को हम स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, द टर्म ट्रैकिकार्डिया मीन्स है, ट्रैकिकार्डिया किसको बोलते हैं? ट्रैकिकार्डिया होता है जब हमारे पास किसी पेशेंट की हार्ट रेट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा चली जाए, ठीक है। क्योंकि 60 to 100 हमारे पास जो होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट वो हमारे पास नॉर्मल रेट होता है एडल्ट में, लेकिन अगर उससे ज़्यादा चलता है उसे हम ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, विच नीडल गॉज टिपिकली यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी आईएम इंजेक्शन में हम कौन सा नीडल गॉज यूज़ करते हैं? गॉज होता है उस नीडल का डायमीटर साइज़ कितना होता है, तो हम 21 to 23 गॉज साइज यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, द राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट राइट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, फर्स्ट एड फॉर ए केमिकल बर्न टू द आई इन्वॉल्व्स, यानी अगर कोई पेशेंट है जिसको केमिकल बर्न हुआ है आई में, उसको हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम जो वाटर से हम उसकी आइज़ कंटिन्यूसली फ्लश करेंगे 15 to 20 मिनट्स तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट, वो हमने पढ़ा 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर चेकिंग पल्स इन एन एडल्ट इज, तो हम रेडियल आर्टरी से ही मेनली हम हमेशा कॉमन साइट जो होती है हमारी, जब हम किसी पेशेंट का पल्स चेक करते हैं किसी एडल्ट का, तो हम रेडियल आर्टरी से ही उसका पल्स चेक करते हैं, ठीक है। रेडियल आर्टरी हमारी होती है रिस्ट के पास, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, द एब्रेशन इज व्हाट टाइप ऑफ वुंड, एब्रेशन हम किसको बोलते हैं? तो ये होता है सुपरफिशियल स्क्रैप ऑन द स्किन, ठीक है, उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। उसके बाद बेड सोर्स आर आल्सो नोन एज ट्यूबिटस अल्सर्स, यानी बेड सोर्स का हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइनस यूज फॉर, रूल ऑफ नाइनस किस लिए यूज होता है? ये आपने पढ़ा हुआ, ये यूज होता है एस्टिमेटिंग द परसेंटेज ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया बर्नर, ठीक है। यानी अगर कोई पेशेंट है बर्न पेशेंट है, बर्न इंजरी पेशेंट में हम जब हम उसका परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया देखते हैं उसको हम रूल्स ऑफ नाइन्स बोलते हैं। उसके बाद हम हमारे लास्ट सेक्शन की बात करते हैं मिडवाइफरी की। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 है कि व्हाट्स द ड्यूरेशन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन प्रेगनेंसी इन वीक्स। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी में नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है लेकिन वीक्स में, तो वो हमारे पास 40 वीक्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 की बात की जाए तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब फर्स्ट मूवमेंट फीटस देता है, जब माता जो मदर फील करती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं, ठीक है। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो ऑक्सीटोसिन की वजह से हो जाता है, ठीक है। द क्वेश्चन 104, द डार्क लाइन दैट डेवलप्स ऑन द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, तो उसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ ए फर्स्ट टर्म न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, उसका होता है 2.5 to 3.5 kgs। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106, द एपगर स्कोर इज यूज्ड टू एसेस, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा एपगर स्कोर, ये होता है न्यू बॉर्नस क्लिनिकल कंडीशन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है, जब हम एसेस करते हैं इस बेबी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, तो वो थर्ड स्टेज में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, द सॉफ्ट स्पॉट्स ऑफ न्यू बॉर्नस स्कल आर कॉल्ड, ठीक है, उनको हम फंटेनिल्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, व्हाट इज लॉकिया, लॉकिया हम किसको बोलते हैं? वेजिनल डिस्चार्ज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, द फर्स्ट मिल्क सेक्रेटेड बाय द ब्रेस्ट आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू इंड्यूस लेबर, हम ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करते हैं क्योंकि इससे हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, व्हाट इज़ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किसको बोलते हैं? प्रेगनेंसी ऑकरिंग आउटसाइड द यूट्रस, बात की जाए द टर्म प्राइमरी ग्रेविडिया रेफर्स टू ए वुमन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो वुमन पहली बार प्रेग्नेंट हो जाएगी उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड हाइपरेमेसिस ग्रेविटम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज करना मदर और फीड्स के दरमियान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एप्रिटर्म इन्फेंट इज बॉर्न बिफोर हाउ मेनी वीक्स, ठीक है, तो इसका आंसर है 37 वीक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच विटामिन एडमिनिस्टर्ड टू न्यू बॉर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, तो उसमें हम विटामिन के प्रोवाइड करते हैं बेबीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच व्हाट इज द एंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हेड एंटर्स द पेल्विक ब्रिक, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, ए ब्रीच प्रेजेंटेशन मीन्स द फीटस पोजिशनड बटॉक्स और फीट फर्स्ट, यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, जब बटॉक्स और फीट्स के पोजिशन में पहले भी फीट्स होगा, ठीक है। उसके बाद 120 की बात की जाए तो व्हाट्स द मेन डेंजर और द पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी पीपीएच या पोस्टमार्टम हेमरेज में मेन डेंजर क्या होता है पेशेंट के लिए, तो वो होता है हाइपोवॉलेमिक शॉक, यानी पेशेंट शॉक में चला जाएगा हाइपोवॉलेमिक शॉक में, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके सारे 120 MCQ जीएनएम लेटर एंट्री के लिए। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपके लिए क्वेश्चन सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।